रात के 3 बज रहे हैं, घर में सब सो रहे हैं, लेकिन एक कोना है जहां एक बुझती हुई रोशनी है। वहां बैठी हैं आपकी दादी या शायद आपकी माँ। उनकी आंखें खुली हैं, नींद नहीं आ रही। फिर से आप सोचते हैं, अरे बुढ़ापे में ऐसा होता ही है। लेकिन कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट्स ने अभी कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो शायद आपकी उस सोच को हमेशा के लिए बदल दे। वो रेस्टलेस रातें, वो 3 AM की जागती आंखें, वो सिर्फ नींद की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है यह उनका ब्रेन है जो हेल्प मांग रहा है। पहले बात करते हैं अल्जाइमर की। यह वो बीमारी है जो इंसान की याददाश्त यानी मेमोरी को धीरे धीरे खा जाती है। पहले छोटी छोटी चीजें भूलना शुरू होता है, फिर चेहरा, फिर रास्ता और एक दिन अपने प्यारों के नाम भी। दुनिया में फिलहाल लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और इंडिया में एक्सपर्ट्स कहते हैं 50 लाख से ज्यादा केस हैं, जिनमें से बहुत सारे ऑफिशियली डायग्नोज भी नहीं हुए हैं। अब यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट सुनिए। अल्जाइमर के वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स में 2/3 यानी लगभग 66% महिलाएं हैं। औरत होने का रिस्क ज्यादा क्यों है, वो हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले वो स्टडी जो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के रिसर्चर्स ने कुछ वक्त पहले एक स्टडी पब्लिश की। नाम था वुमेन्स इन्फ्लेमेशन ताउ स्टडी। उन्होंने 65 साल से ऊपर की 69 महिलाओं को स्टडी किया, उनसे नींद के बारे में डिटेल्ड सवाल पूछे, मेमोरी टेस्ट्स लिए और फिर किया कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, ब्रेन स्कैन्स, एडवांस्ड पेट स्कैन्स, जिनसे वो देख सकते थे कि ब्रेन के अंदर एक खास प्रोटीन कहाँ और कितनी जमा हो रही है। उस प्रोटीन का नाम है ताउ। अब यह ताउ क्या होता है? सोचिए अपने ब्रेन को एक बिजी ऑफिस की तरह। दिन भर काम होता है, फाइल्स बनती हैं, काम होता है, कम्युनिकेशन होता है और इस काम के दौरान कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, टॉक्सिक पार्टिकल्स। हेल्दी बॉडी में नींद के दौरान ब्रेन खुद को साफ करता है। एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है रात को जब आप सो रहे होते हैं। यह ताउ और दूसरे टॉक्सिक प्रोटीन्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अगर नींद नहीं आती तो क्लीनिंग नहीं होती, ताउ जमा होता रहता है, क्लम्प्स बनता है और धीरे धीरे उन सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है जो मेमोरी और थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिसर्चर्स ने कहा यह एक विशेष लूप है, खराब नींद ज्यादा ताउ और ज्यादा खराब नींद और ज्यादा ताउ। एक साइलेंट अटैक जो रात के 3 बजे अंदर अंदर होता रहता है। अब वो फाइंडिंग जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी। इस स्टडी में जो महिलाएं जेनेटिकली अल्जाइमर के लिए ज्यादा वल्नरेबल थीं, यानी जिनके जीन्स में रिस्क ज्यादा था, उन्हें पुअर स्लीप के साथ एक अलग तरह की मेमोरी प्रॉब्लम आ रही थी। विजुअल मेमोरी मतलब चेहरा पहचानने की ताकत, रास्ता याद रखने की शक्ति, जानी पहचानी जगहों को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी। तो सिग्नल पहले नाम भूलने का नहीं आता, पहले आता है एक जाना पहचाना चेहरा, थोड़ा अजनबी लगने लगता है। जरा इमेजिन कीजिए, सुनीता जी, उम्र 68 साल, लखनऊ की रहने वाली। पिछले 2 सालों से वो रात को 2 या 3 बजे उठ जाती हैं। कभी कभी फिर नींद नहीं आती। उनका बेटा सोचता है टेंशन है, बुढ़ापा है, नॉर्मल है। बहू कहती है रात को ज्यादा चाय मत पियो। घर में कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन क्या अगर सुनीता जी का ब्रेन उन 2 सालों से एक अलार्म बजा रहा हो, एक ऐसी आवाज जो फैमिली सुन नहीं पा रही? यही होता है इंडिया के लाखों घर में, क्योंकि यहाँ डिमेंशिया को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। एक बुजुर्ग औरत का रात को जागना वो नॉर्मल मान लिया जाता है, लेकिन साइंस अब कह रहा है यह अजम्पशन डेंजरस हो सकता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो मेनोपॉज के बाद हैं। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में नींद हल्की हो जाती है, बार बार टूटती है और इंसोम्निया का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। यह कॉम्बिनेशन जेनेटिक रिस्क के साथ मिलके पोटेंशियली बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जितना पहले समझा गया था उससे कहीं ज्यादा। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा। यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि रिसर्चर्स ने खुद कहा है कि उम्मीद है। जीन्स आप बदल नहीं सकते, लेकिन नींद वो इम्प्रूव हो सकती है। और डॉक्टर क्रिस्टीन यफ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में अल्जाइमर रिसर्च की लीडिंग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि नींद एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मतलब यह आपके हाथ में है। तो क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली? पहली बात, स्लीप हाइजीन। रात को सोने का एक फिक्स्ड टाइम बनाइए, उठने का भी। ब्रेन को रूटीन पसंद है। दूसरी बात, स्क्रीन बंद करो रात को। फोन, टीवी, टैबलेट सोने से कम 1 घंटे पहले बंद।
स्क्रीन की ब्लू लाइट ब्रेन को कंफ्यूज करती है, वो समझता है अभी दिन है। तीसरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी और नींद का सीधा कनेक्शन है। लाइट स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग या बस 10 मिनट की क्वाइट बहुत फर्क पड़ता है। चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर कोई एल्डरली महिला घर में बार बार पुअर स्लीप की कंप्लेंट कर रही है तो प्लीज उसे नॉर्मल मत कहना, उसे एक डॉक्टर के पास ले जाइए। नींद की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और अर्ली ट्रीटमेंट ब्रेन के लिए बहुत बड़ा फर्क कर सकती है। साइंटिस्ट्स यहाँ तक कह रहे हैं कि सिंपल स्लीप क्वेश्चनेयर्स जो बहुत सस्ते हैं, फ्यूचर में अल्जाइमर्स प्रिवेंशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। इंडिया में डिमेंशिया एक ग्रोइंग क्राइसिस है, लेकिन यहाँ एक और क्राइसिस है अवेयरनेस की। जब एक बुजुर्ग औरत कहती है मुझे नींद नहीं आती तो बहुत अक्सर यही होता है। कोई कहता है टेंशन मत लो, कोई कहता है दूध पियो रात को, कोई कहता है उम्र हो गई है, और वो चुप हो जाती है। लेकिन वो ब्रेन जो रात को साफ नहीं हो पा रहा वो चुप नहीं होता, वो काम करता रहता है साइलेंटली, स्लोली। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की अलग अलग स्टडीज भी यही कह रही हैं, क्रोनिक स्लीप डिसरप्शन और एबनॉर्मल ब्रेन प्रोटीन अक्यूमुलेशन का डायरेक्ट लिंक है। यह कोई एक स्टडी नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक वार्निंग है, और यह वार्निंग सीधा आपके घर तक पहुंच रही है अगर आप सुनने को तैयार हैं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कल जो चेहरा भूल सकता है वो आज रात जाग रहा है, और अगर आज हम ध्यान दें तो शायद वो कल भी पहचान सके। आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी, उनकी नींद की प्रॉब्लम को सीरियसली लीजिए। एक काम कीजिए, अभी यह वीडियो उन्हें भेजिए या उस इंसान को जिसके घर में कोई बुजुर्ग महिला है। यह शेयर करना सच में एक जिंदगी बदल सकता है। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी कोई है जो रात को उठ के बैठते हैं? क्या आपने कभी सीरियसली लिया उनकी नींद की तकलीफ को? मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। तब तक अपना ख्याल रखो और उनका भी जो रात को जाग रहे हैं।